लास्ट सेशन में हमने देखा था कि गेट का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि गेट के साथ में कितनी फ्रेजल वर्ब्स हैं और उन फ्रेजल वर्ब्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, क्या मीनिंग्स होती है। फ्रेजल वर्ब वो होती है जब एक मेन वर्ब के साथ में कोई भी प्रपोजिशन ऐड हो जाती है तो वो जो मेन वर्ब होती है वो अपनी एक्चुअल मीनिंग को चेंज करके उसकी कुछ और ही मीनिंग निकलने लगती है। गेट के हम सारे यूजर्स पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में हम गेट के साथ में फ्रेजल वर्ब्स देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट अप। ठीक है, गेट हमारी मेन वर्ब है यहाँ पर और अप जो है वो एक प्रपोजिशन है। ठीक है, तो जो भी आप चेंजेस करते हो, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी फ्रेजल वर्ब में एक मेन वर्ब होती है यानी कि एक्शन वर्ब होती है तो जितने भी सारे चेंजेस होते हैं टेंसेस के अकॉर्डिंग वो सब होते हैं हमारी मेन वर्ब में, यानी कि गेट में आप यहाँ पर चेंज करोगे। अब गेट अप का मतलब होता है टू राइज फ्रॉम बेड और अ सिटिंग पोजिशन। दिन की शुरुआत ही हमारी यहीं से होती है, राइट, गेट अप। आप जैसे आप बोलते हो कि नींद से जगना, तो उसके लिए आप वेकअप का भी यूज़ कर सकते हो। उठने के लिए आप गेटअप का यूज़ करते हो। तो नींद से उठना, बेड पर से उठ करके जाना, या फिर कहीं पर भी अगर आप बैठे हुए हो और वहाँ से अगर आप उठने की बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप गेटअप का यूज़ कर सकते हो। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर दैट आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो फॉर वर्क, यानी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, राइट। तो जैसे आपने अपना टाइम बताया कि आप कितनी बजे उठते हो, सो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 AM। नाउ लेट मी नो योर टाइम इन द कमेंट बॉक्स कि आप कितनी बजे उठते हो। गेटअप के साथ में हमें इसे बनाना है, राइट। उठने के लिए हम गेटअप का यूज़ करते हैं, वहीं पर अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो और वहाँ से भी अगर आप उठने की बात कर रहे हो तो उस वाली सेंस में भी आप गेटअप का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है गेट आउट। टू लीव अ प्लेस और मूव अवे फ्रॉम समथिंग, यानी कि किसी प्लेस को छोड़ करके चले जाना या फिर कहीं से दूर चले जाना, उस वाली सेंस में हम यूज करते हैं गेट आउट। द सेंटेंस इज हियर दैट आफ्टर द मूवी एंडेड एवरीवन क्विकली गॉट आउट ऑफ द थिएटर टू अवॉइड द रश एट द एग्जिट। गॉट आउट, हम पास्ट की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पर गेट की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर दिया कि जैसे ही मूवी ख़त्म हुई, जब मूवी ख़त्म हो गई उसके बाद क्या किया, सब लोगों ने जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गए उस रश को अवॉइड करने के लिए, ताकि एग्जिट पर ज़्यादा भीड़ ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए सब लोग जल्दी से वहाँ से बाहर निकल गए। सो उस प्लेस को छोड़ करके गए, इस वाली सेंस में हमने यूज़ कर दिया गेट आउट। नेक्स्ट हमारे पास है गेट इन। गेट इन का यूज़ हम तब करते हैं जब भी आप किसी व्हीकल में चढ़ने की बात कर रहे हो, यानी कि उस व्हीकल में जाने की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसे व्हीकल्स जिनके अंदर आप सिर्फ बैठ सकते हो। जब हमने इन प्रपोजिशन को पढ़ा था तब देखा था कि इन का यूज़ आप तब करते हो जब किसी व्हीकल के अंदर आप सिर्फ बैठ सकते हो, चल फिर नहीं सकते हो, उनके साथ हम इन का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं व्हीकल में अगर आप चढ़ने की बात करो तो आप यूज़ करोगे गेट इन। और वहीं पर अगर आप किसी ऐसे व्हीकल की बात कर रहे हो जिनके अंदर आप चल फिर सकते हो, खड़े हो सकते हो, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हो गेट ऑन का। द सेंटेंस इज हियर दैट प्लीज गेट इन द कार, वी आर गोइंग टू बी लेट, यानी कि गेट इन, कार में आ जाओ, कार में चढ़ जाओ क्योंकि हम लेट हो रहे हैं या फिर लेट हो जाएंगे। और किसी भी अगर आप बस की बात कर रहे हो, किसी ऐसे व्हीकल की जिसके अंदर आप चल फिर सकते हो, खड़े हो सकते हो, देन यूज दैट गेट ऑन। जैसे मैंने बोला प्लीज गेट ऑन द बस, बस है तो गेट ऑन द बस। नेक्स्ट हमारे पास है गेट ऑफ। किसी भी व्हीकल से अगर आप उतरने की बात करो तो वहां पर आप यूज करते हो गेट ऑफ का, वो चाहे कोई भी हो, कार हो, बस हो या फिर कोई सा भी व्हीकल हो, राइट। सो विल गेट ऑफ द बस एट द नेक्स्ट स्टॉप, यानी कि हम बस से कब उतरेंगे, नेक्स्ट स्टॉप पर उतरेंगे। तो किसी भी अगर आप व्हीकल से उतरने की बात कर रहे हो तो गेट ऑफ। चढ़ना है अगर टैक्सी, कार, ऐसा कोई व्हीकल जिसमें आप बैठ रहे हो तो वहाँ पर गेट इन। बस ऐसा व्हीकल जिसमें कि आप खड़े हो सकते हो, चल फिर सकते हो, गेट ऑन। और किसी भी व्हीकल से अगर आप उतरने की बात कर रहे हो देन गेट ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स टू रिकवर फ्रॉम एन इलनेस और अ सेटबैक। ठीक है, किसी भी बीमारी से रिकवर होना, उससे बाहर निकलना, या फिर किसी भी ऐसी प्रॉब्लम से जो कि बैड सिचुएशन या फिर किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलना, वहाँ पर आप यूज़ करते हो गेट ओवर। द सेंटेंस इज हियर दैट इट टुक हर सम टाइम टू गेट ओवर हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बट शी डिड इट, यानी कि कुछ टाइम लगा उसको उस फियर से बाहर निकलने में, पब्लिक स्पीकिंग के फियर से बाहर निकलने में, लेकिन उसने कर दिया।
इट विल टेक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर इलनेस, यानी कि उसकी जो बीमारी है, अभी हालत उसकी ख़राब है, उस बीमारी से उभरने में, उससे बाहर निकलने में उसको कुछ टाइम लगेगा, राइट। सो गेट ओवर, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप फंस जाते हो और उस प्रॉब्लम से अगर बाहर निकलने की आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप गेट ओवर का यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी बीमारी की अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप गेट ओवर का यूज़ कर सकते हो। किसी बैड सिचुएशन की अगर आप बात कर रहे हो, कैसे सिचुएशन थी या फिर कुछ भी सिचुएशन थी, उससे अगर आप बाहर निकलने की बात करो कि जैसे तैसे ऐसा हो गया या फिर हम उससे बाहर निकल आए, देन यू कैन यूज देयर गेट ओवर। नेक्स्ट है गेट थ्रू। इट मीन्स टू सक्सेसफुली कंप्लीट और अकम्प्लिश समथिंग। किसी भी टास्क को या फिर किसी भी काम को जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हो, उससे जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, उन सभी के होते हुए भी आपने उस काम को अच्छे से कंप्लीट कर दिया, तो उस वाली सेंस में आप यूज़ करते हो गेट थ्रू। किसी एग्जाम को पास करना हो गया या फिर किसी टास्क को कंप्लीट करना हो गया, वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। डिस्पाइट द हेवी वर्कलोड शी मैनेज्ड to get through all of her tasks before the deadline, यानी कि उसके पास बहुत सारा वर्कलोड था, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, डेडलाइन से पहले ही अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट, वी नीड टू फाइंड अ वे टू गेट थ्रू दिस टफ टाइम, यानी कि बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, तो उस टफ टाइम से निकलने के लिए, इस टाइम को पास करने के लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ करना पड़ेगा ताकि इस टफ टाइम से हम निकल पाए, राइट। नेक्स्ट, गेट अलोंग मीन्स टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ समवन। अपनी लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि मेरी अपनी बहनों से अच्छी बनती है, यानी कि चलती पड़ती है, उस वाली सेंस में आप यूज़ कर सकते हो गेट अलोंग, यानी कि किसी से अच्छी रिलेशनशिप में होना, किसी से अच्छा बनना, उस वाली सेंस में आप बोलते हो गेट अलोंग। The sentence is here that my siblings and I get along well. We rarely argue, यानी कि हम कभी कभी ही आर्ग्यू होती है हमारे बीच में, कभी कभी ही ऐसी कुछ बहस होती है या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, बाकी हमारी अच्छी चलती पड़ती है, अच्छे से बनती है। नेक्स्ट, I get along with my classmates because we share similar interests, यानी कि हमें सेम चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो मेरे क्लासमेट से अच्छे से बनती है क्योंकि उन्हें भी और मुझे भी सेम चीज़ों में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, गेट अवे टू एस्केप और टेक अ ब्रेक फ्रॉम रूटीन, यानी कि किसी एस्केप यानी क्या, किसी प्लेस को छोड़ करके चले जाना, कहीं से किसी सिचुएशन से निकल करके चले जाना, किसी भी, जैसे कि अगर किसी पनिशमेंट से अगर आप बात कर रहे हो तो उससे बच करके निकल जाना, या फिर किसी प्लेस को छोड़ करके चले जाना, कहीं से भी बच के निकल आना, तो उस वाली सेंस में आप एस्केप का यूज़ कर सकते हो। तो कहीं से भी एस्केप करना या फिर अपने रूटीन से एक ब्रेक लेना, उस वाली सेंस में आप यूज़ कर सकते हो गेट अवे, ठीक है। कुछ भी अगर सिचुएशन आपके पास ऐसी चल रही है जो कि काफ़ी टाइम से होता हुआ आ रहा है, और अगर आप उसमें कुछ ब्रेक लेना चाहते हो, उसे बदलना चाहते हो, उससे दूर जाना चाहते हो, in this sense you can say get away, right. The first sentence is here that the thieves tried to get away with the stolen jewelry before the police arrived, यानी कि चोरों ने क्या किया, ट्राई किया वहाँ से भाग जाने का, वहाँ से निकल जाने का उस स्टोलन ज्वेलरी के साथ में, जिससे पहले कि पुलिस वहाँ पर आई, राइट। तो गेट अवे यानी कि उस प्लेस को छोड़ करके भाग जाने का उन्होंने ट्राई किया था, वहाँ से एस्केप करने का, तो किसी भी सिचुएशन से बच करके निकल जाना या फिर उस प्लेस को छोड़ करके चले जाना, उस वाली सेंस में हमने यहाँ पर गेट अवे का यूज़ किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स गेट अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी एंड स्पेंड अ क्वाइट वीकेंड इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया, राइट। तो क्या बोल रहे हैं वो कि लेट्स गेट अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल, यानी कि ये शोर शराबा या फिर जो भी सिटी लाइफ में अगर आप देखते हो कि शहर में कितना सब कुछ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, शोर शराबा होता है, तो इन सबसे दूर जाने की बात हो रही है कि इन सबसे दूर चल करके कहाँ पर वीकेंड स्पेंड करते हैं, कंट्री साइड यानी कि रूरल एरिया में, किसी भी गाँव वाले एरिया में जा करके अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं इस हसल और बसल वाली सिटी से दूर, राइट। सो गेट अवे यानी कि इसे दूर जाना किसी भी चीज से। नेक्स्ट है गेट बैक, गेट बैक, राइट। यानी कि गेट अवे का मतलब क्या होता है, किसी से दूर जाना, गेट बैक यानी कि वापस से उसी सिचुएशन में आ जाना, ठीक है। जैसे कि आपने सुबह से आप काम कर रहे हो, थोड़ी देर का आपने ब्रेक लिया, थोड़ी देर बाद आप वापस से काम पर लग गए, तो क्या हो गया, गेट बैक टू वर्क,
राइट। सो वापस से उसी रूटीन में आ जाना या फिर उसी चीज़ को फॉलो करने लग जाना, उसी सिचुएशन में वापस आ जाना। सो गेट बैक। ही प्रॉमिस्ड टू गेट बैक टू हिज ओल्ड हॉबीज वंस ही रिटायर्ड। यानी कि उसने क्या प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस्ड पास्ट की हम बात कर रहे हैं कि उसने ऐसा प्रॉमिस किया था कि जैसे वो रिटायर हो जाएगा वो क्या करेगा, अपनी पुरानी हॉबीज़ पर वापस आ जाएगा, यानी कि अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने लग जाएगा, फिर से उन्हीं सारी शौक को कंप्लीट करेगा, फुलफिल करेगा, अपने इंटरेस्ट को, जो भी उसके हॉबीज़ हैं उन्हीं को जिएगा, राइट। नेक्स्ट, वी शुड गेट बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम। रन आउट ऑफ, ठीक है, रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना, राइट। तो हम क्या बात कर रहे हैं, टाइम का, कि जिससे पहले कि टाइम हमारा ख़त्म हो जाए हमें टॉपिक पर वापस आ जाना चाहिए। जैसे कि कोई भी डिस्कशन चल रहा है आपके बीच में, ठीक है, और आप जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे उस टॉपिक से भटक गए हैं और किसी और पर ही डिस्कशन चालू हो गया है, या फिर कोई आर्ग्यू चालू हो गई है, तो उन्हीं में से किसी ने बोला आप में से कि ना हमें मेन टॉपिक पर वापस आ जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, राइट। तो क्या बोला जा रहा है, दैट वी शुड गेट बैक टू द मेन टॉपिक, यानी कि जिस भी टॉपिक पर हम डिस्कशन कर रहे हैं उस पर हमें वापस आ जाना चाहिए फॉर डिस्कशन बिफोर वी रन आउट ऑफ टाइम, जिससे पहले कि हमारे पास टाइम खत्म हो जाए, राइट। नेक्स्ट है गेट अहेड, टू मेक प्रोग्रेस और सक्सीड, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करना या फिर सक्सेस हासिल करना, उस वाली सेंस में आप बोलते हो गेट अहेड। The sentence is here that she worked hard to get ahead in her career and eventually became a manager, यानी कि उसने वर्क हार्ड किया सक्सेस पाने के लिए, अपनी लाइफ में अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, और आज वो क्या है, क्या बन गई है, एक मैनेजर बन गई है। नेक्स्ट, इट्स इम्पोर्टेंट टू सेट क्लियर गोल्स इन ऑर्डर टू गेट अहेड, यानी कि सक्सेस पाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना गोल सेट करके रखें। अगर आपको आपकी लाइफ में सक्सेस होना है तो आपको अपना गोल सेट करना होगा। नेक्स्ट, गेट अराउंड टू, इट मीन्स टू फाइनली डू समथिंग ऑफन आफ्टर डिले, यानी कि ऐसा कोई काम कर देना जिसको कि हम बहुत टाइम से डिले करते हुए आ रहे थे, टालते हुए आ रहे थे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, या फिर एक महीने के बाद ऐसा कुछ होगा, शुरू होने वाला था फिर पोस्टपोन हो गया, तो ऐसे किसी काम को फाइनली कर देना, तो उस वाली सेंस में आप यूज़ करते हो गेट अराउंड टू। द सेंटेंस इज हियर दैट दे हैव देव, ठीक है, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट टेकिंग अ ट्रिप टू यूरोप फॉर ईयर्स, यानी कि बहुत टाइम से वो लोग यूरोप की ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे, सोच रहे थे, एंड दे फाइनली गॉट अराउंड टू प्लानिंग इट फॉर नेक्स्ट समर, यानी कि और फाइनली उन्होंने इसको क्या किया, नेक्स्ट समर के लिए प्लान कर लिया, यानी कि बहुत टाइम से सोचते हुए आ रहे थे, बातें कर रहे थे उस बारे में कि हाँ हमें यूरोप की ट्रिप करनी है, जाना है, लेकिन कभी हो नहीं पा रहा था, और आज फाइनली क्या किया उन्होंने, प्लानिंग कर ली और नेक्स्ट समर के लिए प्लान कर लिया और वो जाने वाले हैं। नेक्स्ट, शी केप्ट सेइंग शी वुड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग बट शी नेवर गॉट अराउंड टू इट अंटिल हर डॉक्टर वार्न्ड हर अबाउट हर हेल्थ, यानी कि जब तक उसके डॉक्टर ने उसको वार्न नहीं किया था, उसने क्या किया, एक्सरसाइज के बारे में तो वो काफ़ी टाइम से बोल रही थी, लेकिन वो उसने फाइनली किया नहीं था, स्टार्ट नहीं किया था जब तक कि उसके डॉक्टर ने उसको वार्न नहीं किया, राइट। तो अगर आप किसी भी ऐसे काम की बात कर रहे हो जो कि आप काफ़ी टाइम से टालते हुए आ रहे हो या फिर पोस्टपोन होते हुए आ रहा है और फाइनली आप अगर उसको कर रहे हो, तो उस वाली सेंस में आप यूज़ करते हो गेट अराउंड टू। पास्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ हो जाएगा, फ्यूचर के लिए अगर आप बात कर रहे हो तो विल का यूज़ आप करके गेट का यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको सारी ही जितनी भी हमने गेट के साथ में फ्रेजल वर्ब्स यहाँ पर देखिए, ये हमारे डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं, रोज़ की लाइफ में हमें, रोज़ की कॉन्वर्जेशन में हमें बोलना पड़ता है। सो आई होप कि सारी ही फ्रेजल वर्ब्स जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी, आपने कुछ सेंटेंसेस बना करके भी देखे होंगे, एंड प्लीज़ ट्राई टू यूज़ देम इन योर डेली कॉन्वर्जेशन, जहाँ पर भी आप बात करते हो, प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पर इनको यूज़ करना है हमें, क्योंकि भले ही हम बोलते नहीं हैं लेकिन हम इनको बहुत बार देखते हैं, किसी और ने अगर बोला है तो हमें नहीं समझ में आता है कि ये क्या बोल गया, यहाँ पर गेट पर ही हम अटक करके रह जाते हैं कि अच्छा इसने गेट बोला है तो इसका मतलब ये हो सकता है, लेकिन अगर गेट के साथ में कोई प्रपोजिशन आ गई तो उसकी मीनिंग पूरी अलग हो जाती है। ऐसे ही सारी ही जितनी भी वर्ब्स हैं हमारे पास, उन सभी से फ्रेजल वर्ब्स बनती है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि उनको भी लेकर के आऊँ, लेकिन अभी तक आप गेट के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स हमने यहाँ पर देखी हैं उन सब का यूज़ हमें डेली रूटीन में हम करते ही हैं। कोई इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंसेस खुद से बनाने की कोशिश करोगे, खुद की सिचुएशन में इनको यूज़ करने की कोशिश करोगे तो सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आई होप कि आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे। जिससे पहले प्लीज़ ट्राई टू मेक 2 to 3 सेंटेंसेस। ऐसी फ्रेजल वर्ब इतनी जितनी भी हमने यहाँ पर पढ़ी है उनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है और आपकी सिचुएशन के साथ में रिलेट भी हो रही है। प्लीज़ ट्राई टू मेक 2 to 3 सेंटेंसेस एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। आई मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लास्ट तक मेरे साथ यहाँ पर हो तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।